नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, बिरनपुर मामले में गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल मृतक के पिता ने आरोप लगाए। पिता ईश्वर साहू का बड़ा बयान, मेरे परिवार को मिल रही धमकी, राशि ठुकराने पर धोखे से हस्ताक्षर करा लेने का आरोप उन्होंने लगाया। स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा मेरे साथ धोखा हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, ईश्वर साहू का ये कहना है। एसडीएम साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से, फिर सब कुछ कागज भी लिखी, सबसे दस्तखत करे। बोलते ईश्वर में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं कर रहा दस्तखत। नहीं, बोले गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है, क्या बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले। फिर भी नहीं करा था। फिर भी और वो हमारे गांव के सरपंच और 2-4 जने और इसे उखर भी बोले थोड़ा का तकलीफ हमन तो कर दे, ये भी करे, तय भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोहर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में बोला मालूम पड़ी कि नहीं, वो जो राशि ठुकरा रहे तेकर बोले ये दस्तखत कराए, तोर साथ चलो है। अभी जाके मुझे पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी। और जो लड़का जो हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, वहाँ गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे, जो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जो हम बोले जो नहीं बोले न वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में, हमारे बयान में। और जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। हम मतलब मिला कि आपको न्याय नहीं मिला, हम धोखा हो रहा, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बेमेतरा के बिरनपुर मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने गंभीर आरोप लगाए। अरुण साहू ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया, पीड़ित परिवार से जबरन सहमति पत्र बनवाने का, नौकरी और पैसे लेने की सहमति परिवार पर दबाव बनाकर बनाई गई है और परिवार अब न्याय चाहता है, नौकरी नहीं। हम सब बिरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं, जब बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी। और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने, ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है। तो ये तो पूरा मामला अब कुछ और ही निकल रहा है। सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित परिवार और ईश्वर साहू की तरफ से। इस पर और डिटेल जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, अगर अभी की बात करें, जिस तरह से ईश्वर साहू का ये जो बयान सामने आए तो चौंका देने वाला बयान है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए आशीष, आज बीजेपी का जो बीजेपी में प्रवेश कार्यक्रम था, इस दौरान ईश्वर साहू भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी वहां प्रेस ब्रीफिंग में ये पूरा आरोप है उन्होंने लगाया है और बीजेपी का कहना है कि पहले भी पीड़ित परिवार ने इसे ठुकरा दिया है और यही वजह है कि बीजेपी के कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो ईश्वर साहू उसने की है। तमाम पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि उन्हें
धमकियां मिल रही है। इससे पहले भी वो नौकरी को ठुकरा चुके हैं, पैसे लेने से इनकार कर चुके हैं और उन्हें धोखे में रख करके एक सहमति पत्र बनाई गई है। और यही वजह है कि बीजेपी को एक मुद्दा मिला है और बीजेपी उस जो सहमति पत्र है उसे लेकर के वहां पर पहुंची थी। तमाम पत्रकारों को, तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी इस उपस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और ये बताया गया है कि वहां के जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उन लोगों ने वहां पर गांव में जाकर के इस तरह से छल करते हुए दस्तखत करवाया है। तो ये गांव का खंडन पत्र है बीजेपी जो प्रेस प्रस्तुत की है। और इसके अलावा जो परिवार के जो पीड़ित परिवार के जो हैं ईश्वर साहू, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है और एक गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाया है। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे न्याय चाहते हैं, पैसा और नौकरी वो नहीं चाहते हैं। बीजेपी का भी यही कहना है और पीड़ित परिवार है जो ईश्वर साहू है उसका भी यही कहना है। जी आशीष। नहीं ठीक है, ये बातें तो उन्होंने बता दी कि उनके साथ क्या हुआ, ये सब बातें उन्होंने बता दी, लेकिन युगल सवाल ये भी है कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो एफआईआर उन्होंने लिखवाई थी, जिन लोगों के नाम का उन्होंने जिक्र किया था, वहां वो नाम ही नहीं है, वो नाम बदल गए। ये इनको कैसे पता चला? और इस पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई सफाई इस पर? जी देखिए, अभी तक इस मामले पर स्थानीय जो प्रशासन है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं और जो पीड़ित परिवार है ईश्वर साहू, उसके पक्ष में बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार धमकियां मिल रही है। नौकरी को उन्होंने ठुकराया है, उनके परिवार ने ठुकराया है, पैसे लेने से इनकार किया है, लेकिन छलपूर्वक सहमति पत्र बनाई गई है, ऐसा आरोप है। और जो ईश्वर साहू है, पीड़ित पक्ष है, उनका कहना है कि जिन लोगों की एफआईआर दर्ज कराई गई है उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई है, तो ये जांच का विषय है। हालांकि 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी उन कांड के बाद हुई है, लेकिन ये जांच का विषय है। जब अगर पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है तो उसके पास कुछ तथ्य भी होंगे। हालांकि इस बारे पर परिवार है या किसी तरह के खुलासे नहीं किए हैं, लेकिन एक गंभीर आरोप स्थानीय प्रशासन पर उन्होंने लगाया है। देखना होगा कि इस जो आरोप है उसकी किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, पैसा और नौकरी नहीं चाहिए। आशीष। बिल्कुल, संरक्षण अब भारतीय जनता पार्टी का भी यहां पर मिला हुआ है ईश्वर साहू का। बहरहाल इसमें आगे और क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या नया मोड़ आता है, जानने के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल ये खुलासा ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने नागपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। नागपुर से हुई गिरफ्तारी के मामले में 11 आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 42 एटीएम कार्ड्स, पासबुक, लैपटॉप, करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसका पूरा खुलासा किया। कार्रवाई करते हुए 11 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके संदर्भ में डिटेल पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया। तो कार्रवाई गुड़ियारी थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो खाते ऑपरेट करके, खाते खोल करके देने की जो कार्रवाई हुई थी, उन्हीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उन लोगों ने इनको भी खाते प्रोवाइड कराए थे। तो एक आयुष जैन नाम का व्यक्ति है, रायपुर का रहने वाला, उसको उसके पैनल की जानकारी उनके मार्फत मिली थी। तो उसी क्रम में तो ये वहाँ पे 2 पैनल चलाता था। तो ये जानकारी उसी अपराध की पूछताछ में मिली है, तो उसी अपराध में इनको शामिल करते हुए 11 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। चलिए अब रायपुर से सीधा चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं मुख्यमंत्री। दरअसल इसमें कई पूर्व आईएएस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं चुनावी साल में। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से यहां पर कई पूर्व आईएएस अधिकारियों को पार्टी ज्वाइन कराई गई है। और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के कुछ नेता मंच पर मौजूद हैं और कई पूर्व आईएएस अधिकारी, उनके समर्थक वहां पर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इस चुनावी साल में।
और ऐसे में पार्टी की सदस्यता अभियान से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया जाता है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान को अंजाम दे रही है, बढ़ा रही है आगे अपने कुनबे को। पूर्व IAS अब जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भोपाल में इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की मौजूदगी में कई पूर्व IAS अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की सपरिवार। उसमें पूर्व IAS रघुवीर श्रीवास्तव भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और वापस रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। कोंडागांव से एक बड़ी खबर, नक्सलियों के एक कायराना कृत्य के सामने आने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ग्राम कोटवार की हत्या का यह मामला, मुखबिरी के आरोप लगाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या करके शव के ऊपर पर्चा फेंककर मर्दापाल इलाके के रेंगागोंदी में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां मुखबिरी के शक के चलते ये कार्रवाई और मर्दापाल इलाके के रेंगागोंदी की वारदात। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, बिहान समूह की महिलाओं का प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर में धरना देने के लिए तूता धरना स्थल पर पहुंची महिलाएं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए चली थी, लेकिन रोक लिया गया। प्रति माह वेतन, नियुक्ति पत्र, यात्रा भत्ता और समय से मानदेय दिए जाने की मांग समेत कई मांगों को लेकर 99,000 महिलाएं बिहान से जुड़ी हुई। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डायरिया पीड़ित शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से मरीज भर्ती था सिम्स में और उसका इलाज चल रहा था और पीड़ित मरीज के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स को जानकारी मिली, मरीज ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हो पाएगा। अभी डायरिया से जिले में 5 लोगों की मौत होने की बात अब तक सामने आई है। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़ और कोरबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है। सुबह 9:09 पर लोगों ने धरती हिलती हुई महसूस की और जानकारी के मुताबिक भूकंप से कोरबा के दहला पसान क्षेत्र के कच्चे पक्के मकानों में दरार पड़ गई है। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया और इस आयोजन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी CM टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम मंत्री और नेता शामिल हुए। बिलासपुर संभाग के SC बाहुल जिले में खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन का आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं कहूँगा कि ये स्पिरिट
आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। 4 बार के विधायक रहे धर्मजीत सिंह ने आज भी अटकलों को विराम देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। दरअसल उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे। वहीं पूर्व आईएफएस एसएसडी बड़गैया ने बीजेपी ज्वाइन की। दरअसल दोनों लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराने के चलते वहां पूरी फ्रंटलाइन लीडरशिप छत्तीसगढ़ की मौजूद थी और बीजेपी काफी उत्साहित है। चाहे जितनी भी कोशिश कहीं का वीर कहीं का घोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धर्मजीत सिंह जी के आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं, राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी कर लिया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हस्ती भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मणिपुर के हालात पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, स्टेट स्कूल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल। मुंगेली में घर घर तिरंगा अभियान, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटे तिरंगे। दुर्ग में कबर बिज्जू मिलने से हड़कंप, सीमेंट फैक्ट्री में मिला कबर बिज्जू। ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने नागपुर से 11 आरोपियों को धर दबोचा। यहां समूह की महिलाओं का प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर में धरना, नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर, अपराधियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। गरियाबंद में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को राजिम हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए चल दौड़ते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, ये तो ट्रेलर है। अभी आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा